अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ बातें हैं जो हम सबको पता है मगर कोई बोलना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें। बात है प्राइवेट हॉस्पिटल की और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल। आज कोरोना वायरस से कई मासूमों की जान जा रही है। पूरा वर्ल्ड, तो मैं नहीं बोलूँगा पूरे देश की बात करूँगा, भारत की बात करूँगा। भारत की बात ऐसी है कि आज हमारे देश में क्या चला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इंशाअल्लाह मैं लेटर भी ज़रूर लिखूंगा हमारे उद्धव ठाकरे साहब को, हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब को। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में क्या चला हुआ है। आज हमारे देश में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, मेरे पास भी लॉयर्स है, एक बड़ी टीम है लॉयर की। अगर कोई मानहानि का दावा करना चाहता है मुझ पर तो वो कर दे। मेरे पास PDF फाइल्स है, मेरे पास कहीं कहीं पेशेंट्स के बिल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे कि सैफी, वोकार्ड और भाटिया तो इतना नहीं करता है मगर टॉप लिस्ट पर है सैफी और वोकार्ड। ये लोगों ने क्या लोगों की बीमारी, लोगों की मौत, लोगों की मजबूरी का कितना बड़ा फायदा उठाना है। मैं पब्लिक को यह बताना चाहूंगा, किसी को चाहिए तो मुझसे फोन करके अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगा PDF फाइल्स। लोग अस्पताल में कोरोना पेशेंट बोल के भर्ती होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और उसके अंदर बिल उन्हें पता है कितना दिया जाता है? 15 लाख, 12 लाख, यानी कि 10 लाख और 16 लाख के बीच में आपका बिल आता है। इनका तरीका क्या है पता है आपको? इनका तरीका ऐसा है कि किसी ने फोन किया, भाई मेरे फादर बड़े बीमार है, खांसी है, मुझे एडमिट करना है, कोरोना पॉजिटिव है वगैरह वगैरह। तो वहां से अस्पताल से ऑपरेटर बोलेगी कि नहीं, हमारे पास तो जगह नहीं है, अभी तो मुश्किल है। ऐसे करके 2 दिन आपको तड़पाएंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा मीडियम, सेमी मीडियम क्वालिटी की फैमिलीज की बात कर रहा हूं, जिसके पास 5-10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया है। ये मीडियम क्लास फैमिली है, कि मिडिल क्लास फैमिली। तो इनको ऐसा बताया जाता है कि आप रुक जाए, अभी बेड खाली नहीं है, अभी ये मोडस ऑपरेंडी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, अभी हमारे पास जगह नहीं है, सॉरी अभी नहीं कर सकते, आपका नंबर दीजिए, जैसी बेड खाली होगा हम आपको बताएंगे, अभी एक बेड शायद खाली होने वाला है। ऐसे करके 2-3 दिन आपके साथ खेलेंगे। तब तक का आदमी सोचेगा, अरे यार मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में डालना चाहता हूं मेरी माँ या मेरे बाप या मेरी बीवी को, मगर मैं किसी भी हाल में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी कुछ अलग सी कहानी है, अफसोस की बात है। तो खैर 2-3 दिन बाद आपको फोन आता है और कहा जाता है कि हाँ ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया है, आप जल्दी पेशेंट को ले आइए। उसके बाद में जब पेशेंट वहां जाता है तो उसके बाद में आपको पता है, जैसे कि एक नाइट शिफ्ट है और एक डे शिफ्ट है। तो नाइट शिफ्ट में अगर एक वार्ड के अंदर 12-15 पेशेंट्स हैं, तो हर पेशेंट से जो वार्ड की नर्स और वार्ड बॉय और डॉक्टर, उनका फेस मास्क, उनका मास्क, उनका ग्लव्स, उनका PPE ड्रेस, वो सारा पैसा उस वार्ड के हर पेशेंट भरते हैं। और ऐसे करके अगर ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को
तो 3 गुना ज्यादा चार्ज करते हैं। मेरे पास बिल है, 38 पेज का बिल है, 38 पेज का। अगर आप 38 पेज का बिल देखोगे, ये कितने दिन की कमाई है? ये कमाई है 10-12 दिनों की। 10 दिन में पेशेंट या तो सही हो जाता है या तो मर जाता है, मगर ये आपको भरना है, ये अमाउंट आपको भरना है। ये कारोबार, ये जो तरीका है, ये तरीका सोचकर, ये देखकर मुझे ख्याल आता है, एनिमल प्लैनेट चैनल के अंदर मैं देखता हूँ कि एक भैंस को कुछ शेर ने शिकार कर लिया है, उसके बाद में गीदड़ आते हैं। पहले तो लोमड़ियाँ आती है, लोमड़ी उसे नोच नोच के खाती है, फिर उसके बाद में गीदड़ आते हैं, आसमान से उड़कर आते हैं और उसे चीर चीर के मर जानवर की तरह नोच नोच के खाते हैं उसे। यही कर रही है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यही चला हुआ है। जहां आपने कह दिया कोरोना, खलास, 10-15 पेटी की तोड़ है इधर, 10-15 पेटी की। हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वोकार्ड हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट हुआ था, उसको कुछ लंबा चौड़ा बिल दे दिए उसको। आए दिन मैं न्यूज़पेपर में देखते रहता हूँ। मैं हमारी महाराष्ट्र सरकार से अपील करूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर थोड़ी सी लगाम कसे और एक स्टैंडर्ड बिल बनाने बोले, क्योंकि वो ही इलाज, ये कोई जन्नत से तो दवा लाते नहीं है, चाहे वो वोकार्ड हो, सैफी हो, ये कोई जन्नत से तो लाते नहीं है दवा। जो दवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते हैं, वो देते भी कौन सी दवा है मालूम है आपको? कोरोना का ट्रीटमेंट क्या होता है? मलेरिया की दवा देते हैं, क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में इसकी दवा अभी तक मिली नहीं है, तो मलेरिया की दवा देते हैं। मेरे एक दोस्त है हाजी साहब करके, बेचारे 1 मई को एडमिट हुए सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और 15 या 17 मई को उनका डिस्चार्ज हो गया और वो घर चले गए और क्योर हो गए एकदम। तो मैं ये सवाल करता हूं कि ऐसी कौन सी दवा है जो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के जो आप स्पेशल देते हो? आप मास्क का चार्ज लगाते हो। अगर एक रूम में 12-15 पेशेंट हैं, 12-15 पेशेंट को वही नर्स, वही कंपाउंडर, वही वार्ड बॉय, वही डॉक्टर, सेम चार्जेस। यानी कि आप सोचो क्या कमाने का धंधा है। वाह 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 वाह। हमारे देश को आज जरूरत है कि हर कोई अपनी, मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स अपने, हम तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल के पेशेंट्स को टेक केयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये आपने चीरफाड़ का धंधा लगाया है, ये तो गलत बात है। मेरे पास एक बिल है एक पेशेंट का, 16.5 लाख का बिल है। 16.5 लाख रुपये का बिल किसको बोलते हैं 10-12 दिन का? बताइए। मैं वो बिल इसीलिए अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके अंदर प्राइवेसी है, पेशेंट की प्राइवेसी है और कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह वगैरह। बहुत अफसोस की बात है। अभी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या चला है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आई एम वेरी सॉरी, मैं हमारी महाराष्ट्र सरकार, हमारी बीएमसी को मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, हर चीज है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, आदमी पथरी का दर्द लेके जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोरोना हो गया, प्रेग्नेंट औरत गई, कोरोना हो गया। एक खालिद करके एक मलबारी डोंगरी का एक आदमी है, मैं पता नहीं, शायद लोग बोलते हैं, मैं जानता हूं उसे, उसके परिवार का मुझे फ़ोन आया और हमारे रहमान शाह पीर दरगाह जो है, उनके ट्रस्टी जो है रहमान भाई हमारे, उनका फ़ोन आया मुझे, बोले खालिद भाई इसको ऐसा पेशेंट है, 2 घंटे पेशेंट को लेके घूम रहे एम्बुलेंस में उसके बेटे लोग और उसको कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं। प्रॉब्लम क्या था उनको पैरालाइज अटैक आया था
वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको स्ट्रोक आया था। और क्या हुआ? बोले भाई लास्ट एक हॉस्पिटल है सेंट जॉर्ज, खालिद भाई आप मदद कर सकते हैं कुछ? मैं बोला आप रखिए ना, मैं बात करता हूँ। पांडुरंग सतपाल को मैंने फ़ोन किया, मैंने बात किया, हम लोगों ने मिल के कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि मैं और पांडुरंग सतपाल जो हमारे दक्षिण मुंबई के विभाग प्रमुख है, हम लोग यही काम करते हैं, मिल के कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं पेशेंट का एडमिशन कराने के लिए। और सेंट जॉर्ज ने मैंने बात किया वहाँ के आरएमओ से, मिस्टर डॉक्टर भूषण से मैंने बात किया, मेरा भाई ऐसे ऐसा पेशेंट है। आपको पता है जो सच है वो सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बनावटी कहानी नहीं बनाता, किसी को बुरा लगे या भला लगे। सेंट जॉर्ज में वो खालिद करके जो पेशेंट था, उसको उसके बेटे लोग वहाँ ले गए। पहले तो उसको एडमिशन का थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे थे कि नहीं एडमिशन नहीं ले रहे। फिर जब मैंने डॉक्टर भूषण को फ़ोन किया, मैंने आरएमओ साहब को बोला, बहुत अच्छे आदमी है, वेरी डिसेंट जेंटलमैन, मिनट टू मिनट अपडेट दिए उन्होंने मुझे, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ उनके बारे में। उन्होंने मुझे कहा सर आई एम अपडेटिंग यू, दिस इज़ द कंडीशन, आई हैव टेकन हिम इन। मैंने बोला आप उनको एडमिशन दो कैसे भी। उन्होंने एडमिशन किया उनको। एडमिशन करने के बाद में काउंटर पे ही बोल दिए, जो नॉर्मल डॉक्टर है, हमें डाउट है तुमको शायद कोरोना है। अरे वो पैरालाइज हुआ है, उसका एक हाथ और एक पैर नहीं चल रहा था उस आदमी का। मुझे डॉक्टर भूषण ने बताया कि सर मैटर इज वेरी क्रिटिकल, वो काफ़ी सीरियस है, ऐसा ऐसा। और क्या हुआ? कुछ घंटे बाद उस बेचारे का इंतकाल हो गया। 2 घंटा उसके बच्चे एम्बुलेंस में, नायर, ये वो, हर अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट लेने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट में भी नाटक। आदमी जाए तो किधर जाए? यूं ही एम्बुलेंस में मर जाए। और जब काउंटर पे पहुंचता है तो आप कहते हो कि हमको डाउट है कि इसको कोरोना है। आपने टेस्ट नहीं किया तो आपको कैसे मालूम ये कोरोना है? हाउ द हेल कैन यू से दिस इज कोरोना इफ यू हैव नॉट टेस्टेड? Is getting paralyzed, getting stroke, having a heart attack, having chest pains, is that a sign of a COVID-19 patient? No. A COVID-19 patient has a breathing difficulty. A COVID-19 patient has coughing symptoms, non-stop coughing symptoms. कैसे आप बोल सकते हो? कैसे आप बोल सकते हो कि ये कोरोना पेशेंट है जब उसका आधा जिस्म पैरालाइज हो गया है? वो हार्ट का पेशेंट है, उसको हार्ट, लेकिन आपने कोरोना बोला और आपने उसको इंतकाल होने के बाद रैप अप किया प्लास्टिक के अंदर, बोला ले जाओ, चलो हो गया, डाल दो खबर। मुमरा से एक पेशेंट आया, मैं 1 महीने 2 महीने से ये अंदर दबा के बैठा हूं। मैंने मेरे आला अधिकारियों को भी बोला हूं इस बारे में। एक मुमरा से पेशेंट आया, अपने अकेला आया किसी रिश्तेदार के साथ, उसके बेटे वगैरह सब उधर थे मुमरा में। उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम था, जे हॉस्पिटल का सीन है। वो आया, 1-2 घंटे बाद उसको सीवियर कार्डियक अरेस्ट हुआ, गुजर गया आदमी। क्या बोले? कोरोना। पैक कर दिए, शक्ल भी नहीं देखने दिए, ना उसको घर ले जाने दिए, ना उसकी बीवी देख सकी, ना उसकी मां देख सकी, ना उसका बच्चा देख सका। सीधा लेके जाओ नारियलवाड़ी में डाल दो। तो ये तो चला है हमारे प्राइवेट में। ये कोई बात छुपी नहीं हुई, ये कोई बात छुपी नहीं है कि प्राइवेट हो या, पहली बात तो एडमिशन देते नहीं है प्रेग्नेंट औरत को। माफ करना, यहां धर्म और जाति की बात नहीं है, जो मेरे केस आ रहा है मैं बता रहा हूं। कोई औरत का केस आया कि भाई वो प्रेग्नेंट है, अरे कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं है। क्यों? अमेरिका 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 अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना, बहुत जापान बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। अरे थोड़ा अमेरिका वाले का चख लो, गंदा चख लो और थोड़ा उनकी तरह बनो कि वहां पर कुत्ते को भी वहां पर अधिकार है। तो हमारी तो इंसान है,
ये क्या नाटक है? कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं देता। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। कोलाबा में एक पेशेंट है, वो कोरोना पेशेंट निकली, प्राइवेट लेने को तैयार नहीं। आज की बात कर रहा हूं। किसी को चाहिए मुझे फोन करके पूछे, मैं उसको चैलेंज से बताऊंगा कौन पेशेंट है। उसकी जवान बेटी और उसका दामाद और पड़ोस के बेचारे 2 लड़के लोग लेके घूम रहे गाड़ी के अंदर, गाड़ी में घूम रहे, कोई अस्पताल लेने को। व्हाट द फक इज दैट? आंसर दिस टू मी कि क्या इंसानियत है? ना प्राइवेट लेने तैयार, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेने को तैयार, तो फिर क्या करे? गोली मार दे हम उनको, गला काट दे उनका? ये 1.5-2 महीने से नाटक चला हुआ है, लेने को तैयार नहीं। क्यों? अभी हाल में रिसेंटली वो चोर बाजार की एक बच्ची थी, उसको 72 आवर्स था ड्यू होने को, 72 आवर्स था। 3 दिन में वो बच्ची का डिलीवरी था। वो तो अल्लाह अच्छा करे, हमारा अच्छा रखे हमारे पांडुरंग सकपाल और हमारी शिवसेना पार्टी, जिन्होंने फोन करके डांटी डपट करके एडमिशन कराया। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि हर कोई तो नहीं खालिद मामू को जानता, हर कोई तो नहीं शिवसेना को जानता, हर कोई तो ऐसा नहीं है जो बेचारा कोई नेता लोग को डायरेक्ट नंबर रखता है। तो फिर ये नाइंसाफी क्यों? एक गरीब केला टमाटर बेचने वाला रास्ते पे, वो कहां से जाएगा शिवसेना में और कांग्रेस में और एनसीपी में? बड़े लीडर को फोन करके आरएमओ से बात करेंगे और सुपरिंटेंडेंट से बात करेंगे। क्या है हमारे देश में? मानता हूं आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एडमिशन को लेकर ये क्या सीक्रेट है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्या बात है कि कोई पेशेंट को एडमिशन क्यों नहीं देते आप? क्यों उस पेशेंट को 8 एक औरत चिता कैंप में, एक औरत, उसको कोरोना नहीं था, उसको अस्थमा था, घूमी ऑटो रिक्शा में दम तोड़ दी उसने। बोलने को तो बहुत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये वीडियो जो है इसे शेयर करें, ताकि, क्योंकि ये जो मैंने बोला हूं ये मेरी अपनी आवाज नहीं है, ये आप शेयर करके बता दो, लोगों को शेयर करके बता दो कि ये तुम्हारी आवाज है। मगर यह है कि कोई बोलता नहीं। मैं तो बोलता हूं, जो है वो है। व्हाट इज अ फैक्ट इज अ फैक्ट। आई एम गोइंग टू से इट द वे इट इज। आई एम नॉट गोइंग टू बज ऑन दैट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कसाई खाना बन गया है, कसाई खाना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेने को नखरे करता है, नहीं भाई हम तो लेंगे नहीं। तो फिर कहां जावे? दरिया में डाल देवे। गेटवे ऑफ इंडिया में पहुंचता है, औरत पेट से, कोरोना है। पथरी का दर्द है, कोरोना है। जे हॉस्पिटल में, अरे अभी मैं नायर हॉस्पिटल की बात बताता हूं, नायर हॉस्पिटल की। और अगर किसी को मेरे पे डाउट हो ना मेरी बातों पर, कॉल मी, मैं आपको बताता हूं। नायर हॉस्पिटल में मुझे गए हफ्ते फोन आया, खालिद भाई बॉडी नहीं दे रहे। मैं बोला क्यों बॉडी नहीं दे रहे? भले से कोरोना रेवे, जरोना रेवे, कुछ भी रेवे, उसको बॉडी क्यों नहीं दे रहे? बोले देखो ना मेरे अब्बा की बॉडी नहीं दे रहे खालिद भाई। मैं बोला क्यों? कौन है वो ढक्कन डॉक्टर? मेरे को जरा बात करा मेरी उससे। नायर हॉस्पिटल की बात बता रहा हूं। रात को कुछ सुबह 4-4:30 बजे सहरी हो चुकी थी मेरी। मैं उस बच्चे का वेट कर रहा था सहरी के बाद। तकरीबन 5:30-6 बजे मुझे वो लड़के का फ़ोन आया। मैं बोला यार तेरा वेट कर रहा हूँ। बोले अंकल मैंने बोला उसको कि ये लो खालिद मामू से बात करो। तो डॉक्टर ने ऐसा देखा उसको, बोला तुम खालिद मामू की तरफ से आए हो, तो पहले बोलना था ना। उसने बॉडी दे दिया। ये क्या बात है भाई? ये क्या बात हुई? उस बच्चे को बोला गया कि बॉडी नहीं देंगे। मम्मी डैडी पप्पा जिसको भी तुम्हारे ये जो आदमी गुजरा है तुम्हारा बाप, उसके बीवी बच्चे जिसको भी बुला के दिखाना है यहाँ दिखा दो, लेकिन हम बॉडी नहीं देंगे वापस। अरे बताओ ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? बॉडी नहीं देंगे। और वही बॉडी उसने सुबह सहरी के टाइम पे दे दिया। बोला हाँ ठीक है लेके जाओ आप। ये क्या बात हुई?
अरे क्या अंधाधुनी चला हुआ है भाई, जानवर को भी अधिकार है यार हमारे संविधान में, ये ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं। मैं हमारे बीएमसी के बड़े आला अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि तहकीकात करें। हमारे जनाब अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई के एमपी जो है शिवसेना के, उनसे गुजारिश करूंगा और हर इलाके के एमपी और एमएलए से रिक्वेस्ट करूंगा वो जाएं। वोट लेने के लिए कैसा आते थे आप, दरवाजे पे जाते थे ना, घर घर दरवाजे दे दो दे दो दे दो दे दो। तो हर एमपी हर एमएलए, हमारा एमपी तो काम कर रहा है, वो मेरी आंखों देखा है, मैं गवाह हूं इस बात का, वो बराबर कोऑर्डिनेट कर रहा है मेरे से। मैं दूसरे एमपीज और एमएलए चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे से बोल रहा हूं कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी याददाश्त ताज़ा करूंगा। आप जिस तरह दरवाजे दरवाजे रैलीज, दरवाजे दरवाजे जाते थे, रैली करके जाते थे, उतर के जाते थे, माँ बाप एकदम सबको माँ बाप बहन भाई सब बना लेते थे इलेक्शन के टाइम पर, उस तरह आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा पूरे महाराष्ट्र में कि आप उस वोट की वजह से आप इधर आए हो, आपको उस वोट का वास्ता, आपको उस वोट का वास्ता, आपको आपके अल्लाह का वास्ता, आपके भगवान का वास्ता, आप अपने इलाके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए और जाके लोगों की तकलीफ देखे। आज साला हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय नागरिक हमारे ही देश में यतीम हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। जाओ देखो क्या क्रॉफर्ड मार्केट से लाइन लगती है वीटी स्टेशन तक, कितनी लंबी लाइन। क्या लोगों को गांव जाना है, कोई पीछे देखने वाला नहीं है। सरकार कर रही है, सरकार से जितना हो रहा है सरकार कर सकती है, लेकिन इतना है कि सरकार जगह जगह नहीं पहुंच सकती। इसीलिए सरकार ने एमएलएस बनाया है, कॉरपोरेटर्स बनाया है, एमपीज बनाया है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू बोल रहा हूं। और अगर किसी को डाउट है मेरे ऊपर तो 38 पेज के ऐसे कई सारे बिल्स है मेरे पास, मैं बिल्स देता हूं आपको, आप बिल्स देखिए। नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों का मैंने केसेस बताया उनके बच्चे आके आपको गवाही देंगे स्टैम्प पेपर पे लिख के कि यस हमारे साथ ये हादसा हुआ है, हमारे बाप की बॉडी देने से मना थी, यस मेरे बाप को हार्ट अटैक आया था, मैं लेकर आया तो मेरे बाप को पैक कर दिए, यस मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और 4 महीने से घर के अंदर थी, घर के बाहर नहीं गई, मगर मेरी बीवी जब पहुंची तो बोले कोरोना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके लिए, अब हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे पूरे देश के सारे जनता के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड करो ताकि ये सही कानों तक पहुंचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खालिद मामू चेकिंग आउट।